प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर तमनार क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निहत्थे एवं शांतिपूर्ण अर्जी जन सुनवाई का विरोध में बैठे 14 गांव के तमनार वासियों पर पुलिस अत्याचार के संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई। विगत 1 महीने से तमनार की जनता के द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। 14 दिनों से तमनार के सीएसपी चौक पर 14 गांव के ग्रामवासियों द्वारा दिन रात कड़कड़ाती ठंड में महिला, बच्चे, बुजुर्ग, युवा अपने अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। कल 27 दिसंबर को जिंदल के दबाव में प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी करते हुए उन्हें हटाने का बलपूर्वक प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि प्रशासन किन किन उद्योगपतियों के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। क्या कलेक्टर, एसपी और भाजपा के नेता जिंदल के एजेंट के रूप में काम क्यों कर रहे हैं? पूर्व में भी धर्मनगर क्षेत्र के कोल ब्लॉक को लेकर हमारे कांग्रेस के माननीय विधायक लालजीत राठिया जी, माननीय उमेश पटेल जी, माननीय विद्यावती सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में जन सुनवाई के विरोध में धरना दिया गया। अब जब रायगढ़ की जनता अपना अस्तित्व के लिए कोल ब्लॉक में अपनी जमीन नहीं देना चाहती है, तो प्रशासन गुंडागर्दी के बल पर जन सुनवाई क्यों करवा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि आप आदिवासियों की जमीन क्यों दिलाने पर तुले हुए हैं। 4 बार सांसद रहे हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी आदिवासी समाज के प्रति उनके हितों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री बनने से आदिवासी समाज गौरवान्वित महसूस किया था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक शोषण आदिवासियों का ही हो रहा है। विष्णुदेव साय की जगह आप भाजपा की गाय बनकर काम कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री जो हमारे रायगढ़ जिले से रायगढ़ विधानसभा से विधायक हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रदूषण रायगढ़ जिले में हो रहा है। आप सब कुछ जानते हुए भी पूंजीपतियों के एजेंट बनकर क्यों काम कर रहे हैं? जहां एयरपोर्ट शहर में आप ऑक्सीजोन की बात करते हैं और ऑक्सीजोन में भी आप पुराने पेड़ को कटवा रहे हैं, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऑक्सीजोन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए जो पुराने पेड़ हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। आज विधानसभा, रायगढ़ विधानसभा में जिंदल के प्रदूषण से कोई बचा नहीं है। काली डस्ट की चादर पूरे रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में हो रखी है। आप पर्यावरण मंत्री हैं, उसके बाद भी आप प्रदूषण को मुक्त करने वाली मशीन ईएसपी क्यों नहीं चलवा रहे हैं? यह मानना है कि अमित शाह और उद्योगपति के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आश्चर्य है कि तमनार तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक आंदोलन दिन रात चल रहा है और एसपी कलेक्टर को पहुंचने में 14 दिन कैसे लग गए? कल जब घटना हुई तब आप वहां पहुंच जा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि प्रशासन के दबाव में पुलिस वहां काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन सभी घटना की पुनः निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी कुछ प्रमुख मांग रखती है। पुलिस अत्याचार में घायल ग्रामीणों को 50 लाख मुआवजा,
एवं नौकरी दी जाए। जो भी घटना तमनार क्षेत्र में हुई है उसकी न्यायिक जांच की जाए, फर्जी जन सुनवाई निरस्त किया जाए और पेशा कानून के तहत जन सुनवाई करवाई जाए। कलेक्टर और एसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी पुनः इस घटना की निंदा करती है। पूर्व में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो आदिवासी भाई आंदोलन में है उनका समर्थन किया गया और आकर उनके समर्थन में वहां एक दिन बैठे भी। माननीय दीपक बैच के निर्देश पर हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन ग्रामीणों को, तमनार वासियों को आश्वस्त कराते हैं कि आपका जो भी आंदोलन होगा उसमें चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, बंद हो, संवैधानिक तरीके से जो शांतिपूर्ण आंदोलन होगा कांग्रेस पार्टी का उसको पूर्ण समर्थन है। ग्रामीणों की अभी सूची आई नहीं है, पुलिस की बर्बरता चल रही है। बहुत सारे लोग डर के मारे वहां से भाग भी गए हैं और बाकी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। घटना के बाद कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल गया वहां पे हमारी माननीय विधायक विद्यावती सिद्धार्थ और जो स्थानीय हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो वहां पर लगातार डटे हुए हैं। चूंकि ये आंदोलन सीधे तौर पर गैर राजनीतिक होते हुए उन गांव वालों के अस्तित्व के लिए चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसमें केवल समर्थन दे सकती है। आंदोलन का संचालन गांववासी का। मेरा प्रश्न दूसरा जी, ये जो घटना हुई जिसकी अपन न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे स्वयं जाकर जांच करेगा क्या? पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम एक कमेटी बनाएंगे और माननीय दीपक बैच जी के निर्देश पर जैसा हमारा प्रदेश नेतृत्व इसमें हमको निर्देश देगा वैसे हम एक कमेटी बनाकर वहाँ भेजेंगे। कल की घटना किसका फेलियर है? मतलब प्रशासनिक फेलियर है या पॉलिटिकल फेलियर है? संवाद की जो पूर्ण रूप से ये जो कल की घटना हुई है वो प्रशासन की लापरवाही है और सीधे तौर पर इसमें कलेक्टर और एसपी दोषी हैं। हमने तो आश्चर्य व्यक्त किया कि 35 किलोमीटर जाने में कलेक्टर और एसपी को 14 दिन लग गए। अगर पहले से जो वार्ता आज ये लोग करने गए हैं या कल गए हैं वो पहले से जाते तो शायद ये स्थिति न बनती। दूसरा, प्रशासन इसमें जो उद्योगपति के एजेंट के रूप में काम कर रही है जिसके कारण जिंदल की गाड़ियों को निकालने के लिए, कोयला आपूर्ति पूर्ण करने के लिए इस तरह दादागिरी प्रशासन के द्वारा किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि धर्मजगढ़ की जो घटना हुई थी, जो रायगढ़ मुख्यालय में बैठे थे धरना में जन सुनवाई निरस्त करने के लिए, दिन रात बैठे रहे, लेकिन संवेदनहीन कलेक्टर अपने कार्यालय के सामने आकर हमारे ग्रामवासियों से मिलना भी उचित नहीं समझे। तो प्रशासनिक दादागिरी कैसे चल रही है ये तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। वो तो पूर्ण रूप से उद्योगपति के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। दोषियों पे कार्रवाई करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, इस ठंड में उनको आदिवासियों का दुख दर्द समझ नहीं आ रहा है। मैं तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनके आदिवासित्व को ललकारता हूं कि अपने आत्मसम्मान के लिए जगे, अंतरात्मा की बात सुने और जो निरीह आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है उसमें स्वयं घटना स्थल पर जाए। तमनार में जो फर्जी जन सुनवाई हुई है जिसके विरोध में जिन आदिवासी भाइयों की 14 गांव के ग्रामवासियों की जमीन जा रही है वो उस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये फर्जी जन सुनवाई है। और जब जन सुनवाई का विरोध हो रहा था तो एक किनारे में ले जाकर क्यों जन सुनवाई की गई। और कल जब 14 दिन वो बैठे रहे तो पुलिस ने जिंदल का फैक्ट्री चलाने के लिए कोयला आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक दादागिरी की गई है। जबरदस्ती
टेलरों के माध्यम से कोयला आपूर्ति का प्रयास किया गया और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर लाठीचार्ज किया गया, मारपीट किया गया। पहले 35 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो कुल मिलाकर जो निरीह आदिवासी बैठे हैं उनके ऊपर अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने इसमें पहले भी पूर्ण समर्थन दिया था। आज भी हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में उन आदिवासी भाइयों के साथ जो भी वो आंदोलन कर रहे हैं उसका पूर्ण समर्थन करेंगे और जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो बंद का हो, चाहे वो चक्का जाम का हो या अन्य कोई भी जो शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी उनको पूर्ण रूप से समर्थन देगी। कुछ मांगे भी की गई, कलेक्टर एसपी हटाने की मांग की जा रही है। निश्चित तौर पर ये एक प्रशासनिक फेल्योर है और कलेक्टर और एसपी पता नहीं किस गुमान में जिंदा है और वो अगर ऊपर से दबाव में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, आम जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस घटना में यदि न्यायिक जांच होनी चाहिए और यदि कलेक्टर एसपी इतने संवेदनहीन हो गए हैं तो प्रशासन इसकी जांच करवा के इन दोनों को बर्खास्त कर देना चाहिए। और किसी